अस्सलाम वालेकुम, मैं रुखसार सर, मैं हूं गुलजार अहमद। मैं हूं। आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल के ताकि से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करता है कैसे यूनिवर्सिटी और मुस्कुराते रहे। चलते हैं आज की वीडियो के। आज की वीडियो का टाइटल है गौरव वाले साहब की वीडियो दिस टोटली रॉन्ग एंड अनफेयर। तो सबसे पहले भी देख लेते हैं वीडियो, फिर देखते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन। लेफ्ट लिबरल गैंग है ना, जिसको खान मार्केट गैंग भी कहते हैं, ये सांप के बच्चे हैं ये लोग। ठीक है, ये एक जमाने में छोटे छोटे सपोले थे, इनको इतना दूध पिलाया डबल क्रीम का, ये अब पूरे अजगर बन गए। ठीक है, तो मिलॉर्ड मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनसे दूर रहें। इनका जो माइंडसेट है दैट इज अ कंटेजियस डिजीज। करोड़ोंपति हैं, इनकी ऐसी ऐसी जगह कोठी हैं जहां पे कोई आम आदमी चलने से डरे। भारत में कोई कम्युनिस्ट गरीब नहीं है वैभव, है ना। और यही लोग फिर अब इनका दिमाग, यू आर राइट व्हेन यू सेड दैट दे थिंक इन टर्म्स ऑफ ग्रीनिच मीन टाइम, दे डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। IST का इनका दिमाग ही नहीं चलता। ये वहां के जो सोल्यूशन है यहां पे जक्सटपोज करने की कोशिश करते हैं, यहां पे डालने की कोशिश करते हैं कि भैया वहां पे जो है माइंडसेट, वहां पे जो खाका चल रहा है इधर फिट करो। देखो बात यह है कि जब बुरहान को मारा ना, तो यही सिस्टम था, यही इकोसिस्टम था वैभव, जिसने बोला कि अरे वो जो बुरहान था उसको मार दिया और बहुत गलत करा, और बेचारे गरीब स्कूल मास्टर का बेटा था वो, और बचपन में कभी वो जा रहा था तो उसको फौजी ने थप्पड़ मार दिया तो आतंकवादी बन गया। मैं एक किस्सा सुनाता हूं, ठीक है। 1992 मैं 3rd ईयर में था कॉलेज में। ठीक है, कॉलेज में 3rd ईयर में था। मैं गया ग्वालियर, फादर पोस्टेड था भोपाल, मैं गया ग्वालियर। सब स्टूडेंट्स को पिटाई लग रही थी, डंडा मुझे भी पड़ा, पुलिस वालों ने मारा। अच्छा, मैं मध्य प्रदेश पुलिस से मुफ्त में पिट गया, मैं मतलब मेरे को लेना एक लेना दो, सबको पड़ रही थी, मुझे भी पड़ गई। जब मुझे पुलिस ने डंडा मारा उस समय मेरे पिताजी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे मध्य प्रदेश के, और मेरी हिम्मत नहीं हुई पिताजी से क्या बोलता कि पापा मैं पिट गया। वो बोलते कि नहीं बेटा तुम्ही ने कुछ करा होगा गड़बड़। अच्छा, मेरा कोई लेना एक लेना तो, वो पुलिस मार रही थी, हम बीच में फंस गए, हम भी पिट गए, कोई बात नहीं। हम आतंकवादी बन गए क्या? उमर फयाज 2nd बटालियन द राजपुताना राइफल्स, उसके साथ भी ये था। उमर फयाज को भी थप्पड़ मारा था, उसकी कहानी है उमर फयाज की। वो तो एनडीए चला गया, उसने तो वर्दी पहन ली फौज की, लेकिन उमर फयाज की स्टोरी क्या सुनाएगा लेफ्ट का इकोसिस्टम? कभी नहीं सुनाएगा। उस उमर फयाज की स्टोरी सूट नहीं करती, उनको बुरहान वानी की स्टोरी सूट करती है कि गरीब स्कूल मास्टर का बच्चा था, और उसको जब मैं आया था इनिशियली मीडिया में बुरहान वानी के उसके न्यूट्रलाइजेशन के बाद, तब मेरे ऊपर भी इन लोगों ने काफी तनकीद करी थी कि तुम ऐसा बोल रहे हो कि बुरहान को मार दिया, अच्छा करा। मैंने बोला फौज में तो सिखाते हैं मार दिया, इसमें रोना क्या है? इंडियन आर्मी इज नॉट एन NGO ना। इफ यू आर एन एनिमी ऑफ इंडिया दे विल किल यू, दे विल फाइंड यू, दे विल किल यू। और मैंने ये भी बोला कि जमीन छोटी पड़ जाएगी तुम्हारी, कश्मीर की, दुनिया की जमीन छोटी पड़ जाएगी, राष्ट्र राइफल्स विल हंट यू डाउन। वहां पे तो हंटर टाइप के लोग जाते हैं RR में, लेकिन नहीं, उसको एक विक्टिमहुड का नैरेटिव। तो मैं जो भी जज साहिबान है, मिलॉर्ड है, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा सर, इनके साथ आप हैंग अराउंड मत करिए ना, इनके पब्लिकेशंस पढ़िए। ये लोग झूठ लिखते हैं, ये फरेबी लोग हैं, और बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहता पब्लिकेशंस के, कहते हैं कम्युनिस्ट, मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म की बात करते हैं। अमेरिका का पासपोर्ट इनके पास है, करोड़ों रुपए इनके बैंक में है, और ये फिर अपने आप को कम्युनिस्ट बनते हैं और यहां पर जहर फैलाते हैं भारत में। यही चीज अमेरिका में करें जहां का इनके पास पासपोर्ट है, FBI पकड़ के जेल में डाल देगी इनको। ठीक है, जो ड्रामा यहां पे इंडिया में करते हैं, लेकिन ठीक है, इंडिया में चलता है क्योंकि इंडिया इज अ ट्रू डेमोक्रेसी, वी आर सपोज टू टॉलरेट, सो वी टॉलरेट। आम आदमी मैं भी टॉलरेट करता हूं सर, आप भी टॉलरेट करते हैं। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज सर कि ये लोग यही चाहते हैं, लेफ्ट का इकोसिस्टम, रेडिकल इस्लामिस्ट इकोसिस्टम, ये यही चाहता है। मैं आपको 2 टूक शब्दों में बोल दूं मिलॉर्ड, 2 टूक शब्दों में, ये हत्या करना चाहते हैं नुपुर शर्मा की। मैं आपको बता रहा हूं, ये हत्या करना चाहते हैं नुपुर शर्मा की, और मैं आपको छोटा सा प्रूफ दे दूं। ठीक है, नुपुर शर्मा ने बोला सारी जो इस्लामिक कंट्रीज थी उन्होंने खड़काना शुरू कर दिया, ये गलत है, ये गलत है, गलत है। चलो हमने बोला गलत है, आपने गलत है, ओके डन। आपने बोल दिया ना गलत है, हम मान लेते हैं गलत है। किसी एक ने बोला कि बेचारा कन्हैयालाल गरीब था, टेलर उसकी गर्दन काट दी, एक कंट्री ने बोला
कुवैत से कुछ आया? पाकिस्तान से कुछ आया? नहीं आया है ना? वो नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये यू एंड आई आर डिस्पेंसेबल। When we die, it is only our families and our friends who will cry. There is no ecosystem to look after us. तो इकोसिस्टम हम खुद ही बना लेंगे भैया। हम किसी की मोहताज नहीं है कि कोई खान मार्केट वाला हमारे लिए टसुए बहाए। हम खुद अपना मैनेज कर लेंगे मामला। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आप देख रहे हैं डिसबैलेंस क्या है। ठीक है, नूपुर शर्मा कुछ कहती है तो लोग टर्की में ट्रिगर हो रहे हैं, इंडियन डिबेट से टर्की में ट्रिगर हो रहे हैं। ठीक है, अमरावती में एक इनोसेंट आदमी को मार दिया जाता है सरतन बोल के। किसी ने यह भी नहीं बोला कि अच्छा यार बुरा लगा यार, जैसे लोग बोल देते हैं ना, रिवाज है बोल देते हैं कि यार बड़ा बुरा लगा यार, किसी के घर में मौत हो गई, ऐसा होना नहीं चाहिए था, आर कंडोलेंसेस। नो नो, जबकि मामला वही है, उसीलिए तो हुआ है मामला पूरा। यही तो मिलॉर्ड बोल रहे हैं कि भाई नूपुर शर्मा तुमने अपने मुंह से करा, गलत बात तुमने बोली, तुमने बकवास करी, इसलिए देश में आग लग गई और उदयपुर वाला आदमी मारा गया। कन्हैयालाल जी, ही वॉज मर्डर्ड बिकॉज ऑफ व्हाट नूपुर शर्मा सेड। भाई ये तो पूरा का पूरा मामला ही, बाकी जो कंट्रीज की बात कर रहा हूं तो मुनाफकत पे बेस्ड है। Nobody condemned the killing of an innocent man, but everybody is so obsessed with 2-3 lines spoken on television. Well, welcome to the modern age, welcome to the ecosystem. वैभव, यही यहां पे होता चला आया है। वैभव, ऐसा है कि जैसे अमेरिका में so called the world's greatest democracy, वहां जजेस आर क्लियरली रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, और मीडिया भी कहता है कि ये रिपब्लिकन जज है, और वो ओन भी करते हैं कि यहां मैं रिपब्लिकन जज हूं, मैं इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में थोड़ा न्यूट्रलिटी वाला मामला है, होलियर देन दाऊ ना, कि हम लोग वी डोंट बिलीव इन। आप देखें ना, इससे हुआ क्या डैमेज? हुआ डैमेज ये है कि आप अब अगर वही जज बैठेंगे, उन्होंने तो पहले ही पत्ते दिखा दिए अपने, अभी जजमेंट कहां आई है? जजमेंट नहीं आई ना। जस्टिसेस ने अपने पत्ते दिखा दिए कि भाई वी आर अगेंस्ट नूपुर शर्मा। आपने बोल दिया ना कि वी आर अगेंस्ट नूपुर शर्मा, बस कहानी खत्म हो गई। आपने नूपुर शर्मा का फ्यूचर सील कर दिया, आपने ये बोल के कि वी आर अगेंस्ट नूपुर शर्मा, क्योंकि आपने यू हैव हेल्ड हर अकाउंटेबल फॉर द वायलेंस इन द कंट्री, यू हैव हेल्ड हर अकाउंटेबल फॉर कन्हैयालाल जी's मर्डर। कहानी खत्म। दूसरा मतलब इसका यह है कि जो 2 आतंकवादी थे जिन्होंने कन्हैयालाल जी का मर्डर करा था, वो तो कहेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाई करा हमारा मर्डर, हम तो ठीक है, बिल्कुल वी आर वेल विद इन आवर राइट्स टू किल एन इनोसेंट मैन। आप छोड़िए हमें, हमने क्या गलती करी है? तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा मिलॉर्ड से कि सर देखिए, आपने जो बोला ना, इससे पूरा मामला कलर हो गया। वो हम लोग जो समझते थे कि जो कानून की देवी है, जो हम कहते थे, जो आंख में पट्टी बांधती है और तराजू का बराबर तोलती है, कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो, अमीर हो, मंत्री हो, संतरी हो, इट डज नॉट मैटर। जो कानून की देवी हो तराजू में बराबर तोलती है। उस आंख में जो पट्टी है, उसका मतलब क्या है? कि वो ये नहीं देखती कि मेरे सामने कौन खड़ा है। आंख में पट्टी का मतलब यह है कि लेडी जस्टिस जो है, शी डज नॉट लुक हु स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। जो भी हो, तुम कोई हो, कानून बराबर लागू है। पर अगर मिलॉर्ड्स ने पहले ही बोल दिया, दोनों तरफ के बयान ना सुन के, सिर्फ एक एफआईआर को एक जगह आप ले आए कि एक जगह कोर्ट में केसेस हो, अगर पहले ही आपने वो कर दिया, तो फिर न्यूट्रलिटी कहां गई? मेरे सिंपल सवाल है। जैसे देखो, लॉ के मामले में मैं अंगूठा टेकूं, मुझे कुछ नहीं पता कानून के बारे में, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर वैभव आप हैं जज और आपको मेरा केस सुनना है, और मेरा केस सुनने से पहले, केस चलने से पहले आप ये बोलें कि नहीं मेजर साहब आप तो गिल्टी हैं, मेरे हिसाब से कलेश की जड़ आप है, आपकी वजह से सारा ये ड्रामा चल रहा है जो देश में आग लग रही है, तो मैं किस उम्मीद से आपके सामने जाऊंगा कि जज साहब मुझे न्याय दीजिए? विल आई बी होपफुल ऑफ जस्टिस? आई विल नॉट बी होपफुल, क्योंकि मुझे पता है यही चीज मैं और मैं माफी चाहूंगा अगर मेरा जो एग्जांपल दे रहा हूं मैं किसी को ऑफेंड करे। आई डोंट मीन टू ऑफेंड एंड आई होल्ड ऑल द जस्टिसेस इन वेरी हाई रिगार्ड, बट हमारे महाभारत में भी यही था। पांडव जब बैठे थे और कौरव जब बैठे थे, व्हेन दे वर प्लेइंग द गेम ऑफ डाइस, ठीक है, तब शकुनी मामा ने वो फिट कर दिया था और पांडव हार गए थे अपना पूरा किंगडम जुए में, क्योंकि द डाइस वर लोडेड। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी जज को, किसी चीफ जस्टिस को गलत बात नहीं कह रहा। वी होल्ड यू इन द हाईएस्ट एस्टीम, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि द डाइस आर लोडेड अगेंस्ट नूपुर शर्मा।
ये जो ऑब्जर्वेशन दिया है ना, द डाइस आर लोडेड। अब लोअर कोर्ट से जस्टिस मिलेगी नहीं, हाईएस्ट कोर्ट में पहले ही बोल दिया कि तुम फसाद की जड़ो। अब बताइए नुपुर शर्मा जाए तो जाए कहां? एक जगह बता दीजिए कि यहां पे कोई जज है जो न्यूट्रल बन के जो जज सुनेगा कि नाम नुपुर मेरी रिश्तेदार, न दूसरी पार्टी मेरे रिश्तेदार, मुझे कोई लेना देना नहीं किसी से, मैं डे 1 से फ्रेश सुनूंगा केस एंड देन आई विल मेक अप माई माइंड। अगर कोई है तो बताइए फिर वैसा करें, क्योंकि दिस सीम्स टोटली कलर्ड। और आखिरी में मैं यही कहूंगा वैभव, मैं बता रहा हूं, नुपुर गई दिल्ली के बाहर, ये उसको मार देंगे, नुपुर की हत्या हो जाएगी नुपुर शर्मा की, ये पक्का उसका मर्डर करवा देंगे कहीं ना कहीं कोई स्टेट। क्योंकि लोग कहां पे, जहां पे उनको लगता है कि उसको जो राजनीतिक तौर पे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे नुपुर को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, लोकल पुलिस उसको नहीं प्रोटेक्ट करेगी, बिकॉज लोकल पुलिस इज अंडर चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट। चीफ मिनिस्टर इज द बॉस, इवन द होम मिनिस्टर, द डीजीपी, एवरीबडी रिपोर्ट्स टू द चीफ मिनिस्टर। सो आप अगर ऐसे स्टेट में नुपुर शर्मा के ऊपर केस फाइल जबरदस्ती करेंगे और बोलेंगे तुम वहां पे जाओ, तो क्या वहां पे दिल्ली पुलिस वहां पे जाएगी, एक लेवल तक जाएगी, जब अंदर जाएगी तो वहां पे तो लोकल पुलिस, कल कुछ भी हो सकता है, उसके खाने में जहर मिलाया जा सकता है, लोग कह सकते हैं उसको हार्ट अटैक हो गया, वो खत्म हो गई, मर गई, लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, और 2 मिनट लगते हैं करने के लिए। अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी चाहे, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ 2 मिनट्स, अ मैटर ऑफ 2 मिनट्स, दे विल फिनिश हर ऑफ। वो नुपुर शर्मा को दिल्ली से बाहर भेजना मौत के कुएं में ढकेलने के बराबर है, ये पॉइंट मैं अपना रखना चाहता हूं सामने। कोर्ट जजमेंट दे, ऑब्जर्वेशन दे, कोर्ट का मामला, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जब कोर्ट ऐसे ऑब्जर्वेशन देता है ना जिसमें जस्टिस का डाउट पड़ जाए, तो मुझे लगता है गलत है। इस मामले में यही हुआ है। इस मामले में आपने एक ऑब्जर्वेशन दे दी, आपने पहले पत्ते खोल दी, आपने बोला कि भाई हमारा ये माइंडसेट है, नुपुर शर्मा गिल्टी है, नुपुर शर्मा दोषी है, नुपुर शर्मा की वजह से देश में अराजकता फैली है, नुपुर शर्मा है फसाद की जड़, उसकी वजह से देश में आग लगी, उसकी वजह से उदयपुर, अमरावती के जहां के भी मर्डर हुए। अच्छा, चलो कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। यू अंडरस्टैंड? आपने सब कुछ बोल दिया, फिर बोला कोर्ट की कार्रवाई शुरू करें। अब क्या लड़ेगी बेचारी नुपुर शर्मा केस? और ये जो बड़े नाम हैं, ये जो जस्टिस सूर्यकांत वगैरह हैं, ये कोई छोटे नाम है। दीज आर द हाईएस्ट पीपल इन द लीगल प्रोफेशन इन इंडिया। इनमें से कोई भी किसी भी वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकता है। किसी लोअर कोर्ट की हिम्मत होगी, सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं बोलेगा, नोबडी विल से। द मैच अगेंस्ट नुपुर शर्मा इज फिक्स्ड। तो जी वीडियो खत्म। इस बर्निंग इशू है बहुत ज़्यादा इंडिया में इस वक्त, इसके चर्चे भी हैं और बहुत ज़्यादा इसी वजह से वो नुकसान और इंडिया के अपने मफाद के लिए नुकसान है, किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। पहली बात तो ये है कि मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, बल्कि मैं इस चीज़ का कायल था, बल्कि कायल हूँ, कोई भी और इशू ले ले, कभी भी मुसलमान इकट्ठा नहीं हो सकते। लेकिन एक बात, एक पूरी दुनिया में एक ऐसी पॉइंट है जिस पर पूरी दुनिया के मुसलमान इकट्ठा हो सकते हैं, वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। सिर्फ एक वो ज़ात है, वो हमारे नबी की हुर्मत है। हम अपने अल्लाह की ज़ात पर भी फिर भी आज इतना हमें इश्तियाल नहीं आता। हकीकत बात है भाई, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और ये तमाम मुसलमानों के जज्बात है, जितना हमें अपने नबी की ज़ात की, उनकी हुर्मत पर इश्तियाल आता है। ये बात क्लियर कट में बता रहा हूं, दुनिया को पता है नुकसान। और ये एक ऐसा पॉइंट है, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर अगर आप आज अगर खुदा न खास्ता कोई इंडिया के किसी प्राइम मिनिस्टर या किसी से कोई हमारे नबी के रिलेटेड को बेहुदा लफ्ज़ निकलते हैं ना, तो आप उसका रिएक्शन देखिएगा क्या होता है पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में, तुर्की में नहीं, पूरी दुनिया में देखेगा। और यही एक पॉइंट है जिस पर हम मरने के लिए, मैं आपको पहले क्लियर कर चुका, ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे जज्बात है, हम अपने नबी के साथ इस कदर जुड़े हुए हैं। और हमें, मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि हमें ना अपनी ज़िंदगियों की फिर परवाह रहती है, ना हमें अपनी जान, अपने माल और दौलत की परवाह रहती है, ना हमें अपने स्टेटस की परवाह रहती है, ना हमें अपने वालिदैन की परवाह रहती है, यहाँ तक कि ना हमें अपनी औलाद की परवाह रहती है। ये बात क्लियर कट है। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर पूरी दुनिया के मुसलमान यकजा हो सकते हैं, और ये मेरा मानना नहीं है, ये पूरी दुनिया के मुसलमानों का एक ही मानना है। दूसरी बात रही अपना अदालत की, कि अदालत ने बहुत जो उनके जस्टिस है, यही बस हालात हैं
कि हमारे अगर मेरी तो बात अदारे मेरी जो तो सही तरह बात काम सुने, कर सके। फिर उसके बाद गल पे जाना कि जो हमारे जज्बात हैं, जो कन्हैया लाल कत्ल हुआ है, कैसे उनकी गर्दन उतारी है, ये कानून उस पे पास नहीं होता भाई, लागू होता है। वो भी गुजार तेरा सवाल भी बनता है। मेरी तो बात सुनो, उनके पहले जज्बात कंडेम नहीं हमने है। किया कौन इस वीडियो में, इससे पहले मैंने बोला था, आप तो बोलते ही बाद में है। नहीं आप बता भाई, दिए वो वो जो भी टेलर का कत्ल हुआ है और हमने भाई फिर बात से- तो मैंने ये सिर्फ की है, मैं कोई किसकी साइड नहीं ली, मैंने सिर्फ पॉइंट ये क्लियर किया है कि सिर्फ एक नुक्ता है जिस पर हम पूरी दुनिया के मुसलमान, पूरी रूह ज़मीन के मुसलमान इकट्ठा हो सकते हैं। आज आप किसी के अपने प्राइम मिनिस्टर को कहें या किसी अपने ऑफिशियल को कहें कि बात करके देखें तो पूरी दुनिया में रिएक्शन देखना कैसा वो आता है। घर से नहीं निकल सकता वो हकीकत मतलब। बात जो है। नपोश ने किया है ना रुखसार भाई, नपोश शर्मा उसने ने। नहीं करना चाहिए था, ये और मेरी बात है भाई। दूसरी बात तो मैं- हम भी गुलजार मेरी- यही कह रहे इंडिया हैं। में बहुत पुरअमन था, बहुत अमन था, ऐसी बात। गुलजार मेरी याद रख लेना, एक मेरी बात सुन ले, ये कभी हो ही नहीं सकता कि वो जो भी औरत है मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, उस औरत को अगर किसी के पीछे हाथ ना होता वो कभी बोल ही नहीं सकती थी। इतनी देर भाई, से घूमत जज्बात- चल रहे थे ना मेरी ना तो सुनो, जज्बात कोई में जज्बात भाई, नहीं, ऐसे कोई किसी कुछ का नहीं, उसके नहीं पीछे किसी कोई नहीं, किसी बात झंडे पे भाई बोल को दी। मैं भाई, आपसे जज्बात इत्तेफाक नहीं में करता, पड़ रहा है। बात सुनो। ना मेरा भाई बात मेरी को बात सुन ले, मेरा मैं बात है। इत्तेफाक- मेरी तुम्हारे बात पीछे ना कौन मानो। है, तुम्हारे पीछे कौन है? मैंने कभी किया ऐसी बात? जज्बात में ऐसे अल्फाज बोल जाते भाई, हैं, नहीं, नहीं, तुम्हें मैं क्या कोई पता? और भाई गुलजू बात तो सुन इसके लिया पीछे भी कोई हाँ, बंदा है पीछे जिसकी वजह पीछे से ये पीछे बोला पीछे गया। पीछे क्या और होता है? उसको भाई, सजा भुगतना पड़ेगी। ये और मेजर यार साहब जो खुदा बात के कर बंदे रहे थे सुन ना, लिया क्या किसकी बात है? जो मेजर साहब बात कर रहे थे लास्ट में, इसे सजा भुगतना पड़ेगी भाई। ये पाकिस्तानी बोल रहे, ये पूरी दुनिया के मुसलमान बोल रहे और हैं। अल्लाह के बंदे को और जो ये- टेलर का कत्ल हुआ मेरा भाई, हमने वो बोल दिया था पहले भी, वो अच्छा नहीं हुआ। उसका क्या कसूर था पता नहीं, उसने मैसेज किया है या नहीं किया इसे हमें नहीं पता, लेकिन उसका कत्ल हुआ है, बेदर्दी से हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था। इससे हालात और खराब हो चुके हैं और बिगड़ चुके हैं। दूसरी बात भाई को आप जो कहते हो उसके पीछे किसका हाथ है, जब आपको टॉर्चर किया जाएगा तो आप नहीं बोलेंगे? आप इधर बैठ के कितना बोल मेरा रहे हैं? भाई मैं आई थी कि जो भी हो जाएगा, मुझे कभी कोई बंदा भी 3 साल से मैं बना रहा हूँ वीडियो, मुझे एक दिन बता दो मैंने किसी भगवान के बात खिलाफ की हो, भगवान के बारे में कोई गुस्ताखी की हो। हाँ, सियासी लीडर के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन मैंने किसी भगवान की ये आज तक मैंने बात नहीं की, ना ही मैं कभी जिंदगी में करूंगा। और ये चीज़ होनी भी चाहिए, मजहब को सियासत में नहीं लाना चाहिए। आप जितने भी बड़े मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हमारे मुसलमानों पर ज़्यादा जिम्मेदारी याद है, क्योंकि हमारी तो ये तालीमात में शामिल है। हमें तो ये पहले ही सिखाया जाता है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? हमें पहले ये सिखाया जाता है कि भाई सबकी इज्जत करो, सबके धर्म की इज्जत करो, ये सिखाया जाता है। जिसको नहीं सिखाया जाता वो जाहिल है, जिसको नहीं ये चीज़ों का पता। ये हकीकत बात है, जो पढ़ा लिखा नहीं उसको नहीं पता होता कि हमारे हमारा जो दीन क्या मौलवी कहता हज़रात है है। ना, और हमारे मौलवी को ये कसूर है, गले तो उनके काटने चाहिए, हकीकत बात ये है, बात है। उनके गले काटने चाहिए। हमारे जो- यहाँ टेलर का गला भी तो मौलवी नहीं काटता है। उन भाई मौलवी मेरी को तो बात गले सुनो, काटने हमारे यहाँ जो इधर है मौलवी हजरात के क्या हालात हैं, उनके नए कोई एक मौलवी का अलहदा बयान होता है और दूसरा कुछ और होता है। और मैं क्या में हूँ, ये हमारा मौलाना जो के दीन गर्दन है ना, काटने चाहिए। इन मौलवियों ने खराब किया है भाई, मैं तो ये मान रहा हूँ। हकीकत है, इसमें दो राय है नहीं। दूसरी बात जो नहीं, पढ़ा लिखा इंसान है वो कुरान पाक पढ़े और उस पे अमल करे। मेरा भाई अगर हम गुलजार भाई किसी थोड़ी सी मौलवी बात में- गुलजार, अगर हम जो कुरान पढ़ते हैं, अगर उस कुरान पाक को हम अगर तर्जमे के साथ थोड़ा थोड़ा हर रोज पढ़े ना, हाँ जी, तो फिर हमें किसी मौलवी की बात सुननी नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी भाई। हम भाई कुरान का तर्जमा तो पढ़ते नहीं, रिसर्च भाई तो हम करते नहीं, इसका भी रिसर्च जाके नहीं हमें करते। हम भड़काया अपने जाता है। रास्ते से अलहदा हुए हैं तो हम ठोकर भाई मैं एक को जवाब देता हूँ। मेरे एक हमारे व्यूवर थे, मैं कमेंट सारे पढ़ता हूँ, और एक व्यूवर ने कुछ कुरान की आयात सेंड की थी इंग्लिश में और साथ में हवाला भी दिया था। भाई आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि आपने कुरान के जो हवाले दिए हैं वो मेरे ख्याल में गलत हैं, और गलत इसलिए भी हैं कि क्योंकि जो भी कुरान की आयत उतरी है ना, उसका शान नज़ूल होता है कि वो किस मौके पर किसको कहा किसके गया, ऊपर है। किसको मुखातब किया गया। ये चीज़ें पॉइंट, ये ऐसे मुफस्सरीन नहीं बन जाते कुरान के, उसकी पहले सोचना पड़ता है कि ये किस मौके पर आई, उस वक्त सूरत हाल क्या थी और किसको मुखातब किया, तब जाके सूरत हाल का पता चलता है। मुझे इतना नॉलेज नहीं है, मैं मुफस्सर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कभी भी मैंने अपने मुफ्ती से, अपने आलिम दीन से रुजू किया था आपकी वजह से। मैंने बाकायदा उसके बैठे के मारी हुई, मैंने पूछा कि क्या इस तरह कहीं लिखा है कि हिंदू को या गैर मुस्लिम को जहाँ मिले कत्ल कर दो? उन्होंने कहा कि हो ही नहीं सकता, हमारे दीन में यह बात ही नहीं लिखी गई। तो मैं उस भाई को ये जवाब दे रहा हूँ, आप जो हवाला जवाब दे रहे हैं उसके बाद पहले सूरत हाल देखनी पड़ती है कि किस मौजू पर
किस मौके पर वो ये आया, लफ्ज़ क्यों बोला? उसका शान नज़ूल देखना पड़ता है कि ये किस मौके पर आई थी। ये चीज़ें बहुत बारीकी से देखनी पड़ती हैं। बाद में ये कोई कमेंट पास किया, मैं इसलिए उस पर बोलते ही नहीं हूँ। मैंने इसलिए अपने उलमा कराम अपने मुफ्ती से रजू किया था सिर्फ आपकी वजह से। तो उन्होंने मुझे कहा था कहीं भी ऐसा नहीं वाज़ेह तौर पर लिखा गया कि जहाँ भी गैर मुस्लिम मिले, तो यार ये देखो अगर ऐसा होता, आपके हिंदू मुल्क में कितने हैं मुसलमान, हमारे अंदर कितने हिंदू हैं, हमारे अंदर कितने सिख हैं, हमारे अंदर कितने गैर मुस्लिम हैं, हम फिर क्या उनको मार देते कभी हैं? हमने ऐसा सोचा भी खुदा नहीं। के बंदो किधर आप कहाँ ले, आप तो मौलवियों से भी बढ़ गए। हकीकत बात है, आप तो बिल्कुल। मौलवियों से भी बढ़ गए। आप हमने आज तक किसी सिख को, किसी मिर्जाई, किसी ईसाई को, किसी वही हिंदू को कभी हमने सोचा भी नहीं हमारे। दूसरी बात भाई को जो अदालत के चीफ जस्टिस भाई ने मारा किया है हमें और उसकी सजा भी भुगती है भाई, जी, ऐसा मेरी बात सुन भाई ले। ना करे। दूसरी बात यार हम हमारे अपनी यहाँ बात भी कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। नहीं हमने तो नहीं मारा, हमारे अगर यहाँ यार पाकिस्तान गुजार में तो मारा ना तू भाई। बिला वजह कोई ऐसी बात ना की कर, हम मैं अपनी उसका बात और proof आप नहीं दोनों होता। की बात कर रहा हूँ। प्रूफ नहीं होता मेरा वो भाई बात मैं अपनी बात कर रहा हूँ। पूरा इतना बड़ा मुल्क है गुलजार, मैं ये नहीं, वो तो मंदिर भी गिराया था, मैं वो गुस्ताख, उस गुस्ताख बंदे ने इमरान खान के दौर में, और उसको और अली सजा मोहम्मद भी- खान ने असेंबली के अंदर खड़े होकर कहा ये मंदिर भी 2 दिन में बनेगा, उस बंदे को सजा होगी। और हुई कि नहीं हुई? वो दूसरा वो श्रीलंका का बंदा था, जिसको अदालत की बात आप कर लिया, अदालत में उस बंदे के बदले में देख लो 7 बंदों को फांसी दी है। फांसी दी, भाई और यही काफी मैं बात बंदों कर को रहा हूँ सजाएं ना भी कि- हुई। उसके बदले में उसके भाई को नौकरी वही मिली, उनकी बीवी बच्चों को इधर पाकिस्तान में भाई बहुत अच्छा प्रोटोकॉल मिल रहा है, उसको घर भी मिला, सब कुछ दे रहे हैं हम। जो ये हमारी पाकिस्तान की फैसला अदालत ने किया था। ना फैसला भाई, ये भी नपोज के खिलाफ होना चाहिए, उसके खिलाफ कुछ सख्त भाई, कानून दूर- लाना यही हम चाहिए कहते हैं। हम- और ये खत्म हो जाएगा। हमने सिस्टम सजाए खत्म उस हो बंदे जाएगा को दी भाई। जिसने भाई हमारे यहाँ श्रीलंकन के साथ खिलाफ जो किया वो गलत किया कितने था। आदमी को सजाए मौत हुई है, कितने आदमी को 34 के ज्यादा वो उम्र उनको कैद हुई सजाए है। हुई और है। ये 7 एक बंदों को आदमी के सजाए बदले मौत हुई भाई, है। एक आदमी के बदले। और बिल्कुल। ये- ऐसा कानून इंडिया में आप में भी ऐसा कानून होना चाहिए, वे एक जिसने और ये गुस्ताखी की सिस्टम ही उसको खत्म हो जाएगा। नुकसान सख्त कानून आएगा तो ये सिस्टम हमारा- खत्म। हाँ, और अवैसी जैसे बंदे को भी आपको फांसी पे चढ़ाना चाहिए जो आपकी देवी देवताओं के खिलाफ बोलते हैं। बिल्कुल। वो मुसलमान है, मैं अपने पूरे दिल से पक्की बात कर रहा हूँ, ये बंदे ने गुस्ताखी की है। इस बंदे को अवैसी या उसका भाई है या जो क्या उसका नाम है, एक और भी, इनको भी सजा ऐसी ही होनी चाहिए। किसी की देवी देवता की भी मेरा भाई गुस्ताखी नहीं कर मजहब को सकते, टच नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। सियासत आप करते रहे लेकिन दीन से अलग होगी, मतलब तो मेरे ख्याल में हर एक मजहब की इज्जत और हर एक मजहब का हर एक धर्म को इज्जत देनी चाहिए, और हर एक के लिए ये और हर एक जो कानून है वो इक्वल होना चाहिए, तब भी मुल्क तरक्की करते हैं। बिल्कुल। और हमारे जो लीडर हैं हज़रत उमर फारूक, उनके रूल्स पर आज यूरोप चल रहा है, एक दूसरे मालिक चल रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं। बिल्कुल। उनका ये कॉल था कि माशरे कभी भी नाइंसाफ़ी पर कायम नहीं रह सकते। जब नाइंसाफ़ी माशरे पर होगी वो तरक्की नहीं करेगा। वो तरक्की नहीं करेगा। हमारा माशरा है, देख ले। आज यही वजह है कि हम तरक्की नहीं कर रहे। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।